आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे नए कावेरी इंजन के बारे में, जिसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट निकलकर सामने आ रही हैं और फिर इस अपडेट की करेंगे एक एनालिसिस, जिससे समझ में आएगा कि ये न्यूज कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट और कितनी ज्यादा बड़ी है। पहले बात कर लेते हैं अपडेट के बारे में। आप सभी को पता होगा कि DRDO की लैब GTRE कावेरी एरो इंजन के एक नए वेरिएंट के ऊपर काम कर रही है और ये इंजन बनकर तैयार है, जिसको अब हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए ले जाया गया है। बेसिकली इस इंजन का प्रयोग घातक UCAV में किया जाएगा और ये इंजन एग्जिस्टिंग कावेरी इंजन का ड्राई वेरिएंट है, लेकिन ये ड्राई इंजन कावेरी एरो इंजन से कई मायनों में डिफरेंट है। इसमें एक अलग तरीके के फैन का प्रयोग किया गया है, इसमें यूज किए जाने वाले सॉफ्टवेयर भी अपग्रेडेड हैं, साथ ही साथ इसके डिजाइन में और भी ज्यादा रिफाइनमेंट लाए गए हैं। हालांकि बेस कोर डिजाइन वही कावेरी इंजन का डिजाइन है, लेकिन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम GTRE ने इंजन्स को लेकर कई नई चीजें सीखी हैं और इन सभी नई चीजों को इस इंजन में इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश की गई है। देखिए, बहुत सारे लोगों की तरफ से कहा जाता है कि GTRE कावेरी के आफ्टर बर्नर में प्रॉब्लम है और इसी वजह से इस एप्लीकेशन में उसके आफ्टर बर्नर का प्रयोग नहीं किया गया है, और क्योंकि घातक जैसी एप्लीकेशन में ड्राई वेरिएंट से ही काम चल जाएगा, इस वजह से कावेरी इंजन के आफ्टर बर्नर को हटाकर यहाँ पर यूज किया जा रहा है। देखिए, इस चीज को मैं पास में कई बार बोल चुका हूँ कि GTRE कावेरी की इस समय भारत में किसी भी तरीके की एप्लीकेशन नहीं है और इस एप्लीकेशन के ना होने के कारण इस प्रोग्राम को लेकर आगे नहीं बढ़ा जा रहा है। इन थ्योरी ये सिस्टम बनकर तैयार है, लेकिन ये अपने टारगेट से लगभग 7 किलो न्यूटन कम थ्रस्ट जनरेट कर सकता है। देखिए, इनिशियली जब LCA तेजस प्लान किया गया था तो उसको एज एन MiG-21 का रिप्लेसमेंट प्लान किया गया था, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ साथ इस रिक्वायरमेंट में चेंजेस आए और फाइनली जब LCA तेजस बनकर निकला तो उसमें जिस इंजन का प्रयोग किया गया था वो 85 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम था। यानी कि GTRE कावेरी अगर अपनी थ्रस्ट रिक्वायरमेंट को पूर्ण कर भी लेता तो भी इसका प्रयोग LCA तेजस में नहीं किया जा सकता था, और इस समय ये इंजन 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट करने में सक्षम है। यानी कि इस इंजन का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन LCA तेजस वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगा जो अभी के इंजन के साथ में ये एयरक्राफ्ट दे सकता है। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए कावेरी एरो इंजन को LCA तेजस प्रोग्राम से अलग कर दिया गया था और उसके बाद उसकी फंडिंग वहां पर रोक दी गई थी। यानी कि बेसिकली आपके पास में एक इंजन अवेलेबल है जो 73 किलो न्यूटन थ्रस्ट जनरेट कर सकता है, लेकिन इस समय देश में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है जहां पर ऐसे इंजन का प्रयोग किया जा सके। इंटरेस्टिंगली, घातक UCAV एक ऐसी एप्लीकेशन बनकर निकल कर आई है जहां पर ड्राई कावेरी इंजन का प्रयोग किया जा सकता है, और एक बार इसका कोर सर्टिफाई हो जाएगा तो DRDO पॉलिटिकल लीडरशिप को यह समझाने में सक्षम हो जाएगा कि इस इंजन के चारों तरफ एक प्रोग्राम बनाया जा सकता है। एनीवेज, अब जब आपको ये कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया है तो ड्राई कावेरी इंजन को लेकर आए अपडेट को समझ लेते हैं। अगर आप इंजन डेवलपमेंट को क्लोजली फॉलो कर रहे हैं तो आपको पिछले 2 से 2.5 साल में ये इन्फॉर्मेशन मिलती रही होगी कि DRDO की लैब GTRE एक इंजन को लेकर काफी तेजी से ग्राउंड टेस्टिंग कर रहा है, और जिस इंजन को लेकर ये ग्राउंड टेस्टिंग की गई है इस समय ये इंजन हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग के लिए ले जाया गया है, और एक बार जब ये अपनी हाई एल्टीट्यूड टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगा तो इसका सर्टिफिकेशन प्रोसेस शुरू कर दिया जाएगा। DRDO की तरफ से कहा जा रहा है कि इस इंजन को साल 2024 के अंत तक सर्टिफाई करा लिया जाएगा, और एक बार ये सर्टिफिकेशन कंप्लीट हो जाता है तो अलग अलग तरीके की रिक्वायरमेंट के लिए इस इंजन का प्रयोग किया जा सकता है। वैसे कई न्यूज वेबसाइट्स की तरफ से कहा जा रहा है कि आने वाले समय में इस इंजन को लेकर एक आफ्टर बर्नर डेवलप किया जाएगा जिसका प्रयोग करके एक एरो इंजन बनाया जा सकेगा, लेकिन हम लोग आपको यहाँ पर ये चीज बता देते हैं कि ये न्यूज सरासर गलत है। पहला तो GTRE की तरफ से ऐसा कोई प्लान है ही नहीं, और दूसरा इस इंजन में आफ्टर बर्नर की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आफ्टर बर्नर के साथ में कावेरी एरो 73 किलो न्यूटन ऑलरेडी जनरेट कर सकता है। ओवरऑल मेरे हिसाब से ये ड्राई कावेरी इंजन वाली एप्लीकेशन इस इंजन कोर के सर्टिफिकेशन के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और अगर DRDO की लैब GTRE इस इंजन को साल 2025 से पहले सर्टिफाई करा पाती है तो मेरे हिसाब से ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।